तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शॉन्ग के ऑफर को सुनने के बाद में वो शैडो अपने मन में सोचती है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो शैडो है वो दोस्त बनना है ना कि दुश्मन है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो शॉर्ड होती है वो शॉन्ग से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, जो मोनार्च फैंग का दूसरा यहाँ पर टेम्पल है, तुम्हें मुझे उस पर लेकर जाना होगा। और अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि शॉन्ग जो होता है वो स्वॉर्ड से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर आप मोनार्च फैंग का जो दूसरा टेम्पल है उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। जो सुनने के बाद में स्वॉर्ड उससे बोलती है कि अगर मोनार्च फैंग का टेम्पल मौजूद है तो चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो, उसकी लोकेशन कहीं पर भी क्यों ना हो, मैं उसे ढूंढ लूँगी। और अभी के टाइम पर मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि जो उस टेम्पल का गेट था वो ऑलरेडी डिसअपेयर हो चुका है, जिसका कारण प्रोबेबली ह्यूमन के द्वारा कहा जाने वाला वो डोंगन ही होगा। जो सुनते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वो उसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि मोनार्च फैंग का जो दूसरा टेम्पल है वो पक्का किसी फील्ड टाइप के डोंगन के अंदर है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही अब हमें फील्ड टाइप जो डोंगन होता है उसके बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो निवास करते हैं। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि जो मॉन्स्टर होते हैं वो डोंगन को ब्रेक करने के बाद में उस जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं। और इतना बोलकर अब जो सॉन्ग होता है वो अपने अंकल को मैसेज सेंड कर देता है, और सेंड करते हुए उनको बोलता है कि अंकल, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो इसीलिए आप मेरी चिंता मत करना, और मैं कुछ टाइम तक आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। और इतना मैसेज सेंड कर सॉन्ग बोलता है कि मैंने अपने अंकल को मैसेज सेंड कर दिया। और इतना बोलकर जो सॉन्ग होता है वो अपनी जाने की सारी तैयारियां जो होती है वो कर लेता है, और अपनी बैग को उठाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो सीधे जो मोनार्च फैंग का टेम्पल है वहाँ पर जाने वाले हैं। और शौक के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी पहाड़ी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक गेट लगा हुआ होता है, और जो शौक होता है वो भी उस गेट के पास में आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो शौक होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए इस ओर से बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि वो जो चीज़ इसी जगह पर मौजूद है। जो सुनने के बाद में सोड भी हाँ बोल देती है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो बोलता है कि इसका मतलब इस जगह पर पहुंचना तो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, क्योंकि ये उन जगहों में से एक है जिनके ऊपर जो हंटर गिल्ड है उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो इसीलिए अगर हम इस जगह के अंदर इंटर करते हैं तो ये एक तरह का इलीगल होगा, क्योंकि ये दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर जाना इलीगल होता है। लेकिन मैंने जो हैनिया गिल्ड है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो सुनी हुई है। मेरे सुनने में आया था कि जो हैनिया गिल्ड थी उसने ये जगह जो थी वो यहाँ पर बदमाशों के लिए बनाई थी, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि यहाँ पर बहुत सारे बदमाश जो है वो पहले से ही मौजूद होंगे। जो सुनते के साथ ही बैरू जो होता है वो शौक से बोलता है कि यंग मोनार्च, मुझे लगता है कि यहाँ पर छोटे मोटे क्रिएचर जो है वही मौजूद होंगे, और वैसे भी छोटे मोटे क्रिएचरों को मारकर आपका ही बेनिफिट होने वाला है, आप अपनी पावर के अंदर लेवल अप कर सकते हो। और इतना बोलकर बैरू का ध्यान शौक के ऊपर जाता है, जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है। जो देखकर बैरू उनसे बोलता है कि यंग मोनार्च, आप क्या करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो शौक होता है वो उसे बोलता है कि मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शॉन्ग होता है वहाँ पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा अपनी पावर से तोड़ रहा होता है। जो देखकर बैरूथ उनसे बोलता है कि यहाँ न्यू गिल्ड का क्या होगा। जो सुनने के बाद में शॉन्ग उससे बोलता है कि हेलियो गिल्ड को पता ही नहीं चलेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वहाँ पर लगा हुआ जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसे अपनी पावर से तोड़ देता है। और उसे तोड़ देने के बाद में जो शॉन्ग होता है वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया है, जिसका उन लोगों के पास में अब कोई एविडेंस ही नहीं होगा कि मैं यहाँ पर आया था। जो सुनने के बाद में बैरू भी तारीफ करते हुए बोलता है कि यंग मोनार्च, मानना पड़ेगा, आप काफ़ी आगे की सोच कर चलते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो शौंग होता है वो उन लोगों के साथ में आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि काफ़ी फॉग मौजूद होता है, जिसे देखकर शौंग बोलता है कि क्या जो फील्ड टाइप के डोंगन होते हैं उनके अंदर इस तरह का फॉग मौजूद होता है। जोश उनका बैरू शॉन्ग को बताता है कि जो फॉग होता है वो आउटर स्पेस का एक मैजिक है, जो कि डायमेंशन बैरियर को तोड़ने और उसी के साथ में जो जेनरेटिक रिफ्ट होती है उसे बनाने के काम आता है। जो सुनते के साथ ही जो सोड होती है वो भी शॉन्ग को बताती है कि इसी फॉग के कारण ही में जो डायमेंशन रिफ्ट है उसे होकर गुजरा था, और उसके साथ में जो पृथ्वी थी उसके साथ में कनेक्ट हो गया था। जो सुनकर अब बैरू जो होता है वो शॉन्ग को बताता है कि जो आउटर स्पेस के बीइंग है वो यहाँ पर इसी फॉग का इस्तेमाल कर कर जो रिफ्ट होती है उसे बनाते हैं, जिनकी मदद से वो जो उनकी सेनाओं के लोग होते हैं उन्हें पृथ्वी पर भेज सके। और उनके पास में जितनी ज़्यादा पावर होगी वे उतनी ही ज़्यादा जो डायमेंशन मोमेंट है उसे इफ़ेक्ट कर पाएगी, जैसा कि मैंने किया था। मैं भी इसी तरह की पावर का इस्तेमाल कर कर आपके पास में आया था। जो सुनते के साथ ही जो शौंग होता है वो उनसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि अगर मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर इंतज़ार करता हूँ तो यहाँ पर कोई पावरफुल भी जो है वो क्रिएचर आ सकता है। और इतना बोलते के साथ ही जो शौंग होता है वो एक जगह पर आकर रुक जाता है, और वहाँ पर रुकते हुए बोलता है कि चलो तो ठीक है, यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। और शौंग के इतना बोलते ही वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शौंग बोलता है कि चलो इन्हें मारकर हम अपना लेवल अप तो कर ही सकते हैं।
और शौंग के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वे सभी मॉन्स्टर जो होते हैं उनका नाम जो होता है वो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद में जो स्वॉर्ड होती है वो भी बाहर आते हुए बोलती है कि चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर मेरी पावर को दिखाने का। जो सुनते के साथ ही जो शौंग होता है वो स्वॉर्ड से बोलता है कि क्या बात है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा जोश में लग रही हो, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं तुम्हें यहाँ पर जो मेरा वेपन है उसके रूप में इस्तेमाल नहीं करने वाला। जो सुनने के बाद में स्वॉर्ड भी हैरान हो जाती है। तभी जो शौंग होता है वो उन मॉन्स्टरों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और उन मॉन्स्टरों की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मैंने पहले से ही सोच लिया है कि मैं इनके साथ में किस प्रकार फाइट करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो शौंग होता है वो सीधे जाकर एक मॉन्स्टर के मुंह पर खिंचाकर पंच मारता है और पंच मारते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी जो बेसिक टेक्निक है उसे बेहतर करने वाला हूँ इन मॉन्स्टरों के साथ में फाइट कर कर। और इतना बोलते के साथ ही जो शौंग होता है वो उन सभी के ऊपर अपनी स्किलों का इस्तेमाल कर कर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि वो अथॉरिटी स्किल का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। और अथॉरिटी स्किल का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मुझे अपनी अथॉरिटी स्किल जो है उसे यहाँ पर रेगुलर यूज कर कर उसकी पावर को और भी ज़्यादा अच्छे से समझना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शोंगा फाइनली जो वहाँ पर स्वॉर्ड होती है वो स्वॉर्ड को भी पकड़ लेता है और स्वॉर्ड से काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक को कर देता है और करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी वेपन और यहाँ पर जो अपनी पावर है उसका कॉम्बिनेशन कर कर अटैक कर कर देखना चाहता हूँ कि वो कितना पावरफुल होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो शौंग होता है वो उसके जो शैडो सोल्जर होते हैं उनके पावर को दोबारा से अपने हाथों पर कवर करने लगता है और कवर करते हुए बोलता है कि और सबसे आखिरी में मैं यहाँ पर अपनी शैडो अथॉरिटी की जो शैडो सोल्जरों की पावर है उसे यहाँ पर चेक कर कर देखूंगा, जो कि मेरा न्यू फाइटिंग स्टाइल होगा। और अब शौंग को ऐसे देखकर हम देखते हैं कि बैरू के भी गाल जो होते हैं वो लाल पड़ जाते हैं और वो शौंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि यंग मोनार्च मानना पड़ेगा, आपका फाइटिंग स्टाइल जो है वो आउटस्टैंडिंग है। और बैरू के इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड फैंग होती है वो भी हैरान होकर शौंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या यही असल पावर होती है शैडो मोनार्च प्लस लाइन की। यहाँ पर जरा देखो तो ये बच्चा जो इसने है उसने अभी तक अपनी जो स्किल है उसे अच्छे से मास्टर भी नहीं किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इसका सामने करने वाले जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर इसके साथ में फाइट बैक तक भी नहीं कर पा रहे। और वहीं अगर बात की जाए इस बच्चे की तो ये बच्चा जो है वो जैसे जैसे मॉन्स्टरों के साथ में फाइट कर कर उन्हें यहाँ पर मार रहा है तो उसी के साथ में इसकी पावर जो है वो धीरे धीरे कर कर बढ़ती जा रही है। और अगर इसी तरह से इसकी पावर जो है वो बढ़ती रही तो मुझे कहते हुए ये डर लग रहा है कि हम लोग जो है वो कभी भी वॉर को नहीं जीत पाएंगे, हम लोग वॉर को हारने वाले हैं। और स्वॉर्ड के इतना सोचते के साथ ही जो शौंग होता है वो शैडो अथॉरिटी स्किल का दोबारा से इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर जो होते हैं उन्हें भी अब अपने जो शैडो सोल्जर होते हैं उनमें बदल लेता है। और उन्हें शैडो सोल्जरों में बदलने के बाद में जो शौंग होता है वो बोलता है कि जैसे ही मेरी जो इंटेलिजेंस स्टेट है वो इंक्रीज हुई है तो उसके बाद में मैं यहाँ पर 5 शैडो सोल्जर जो है उन्हें आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो बैरू होता है वो शौंग की खुशी को ख़त्म करते हुए उनसे बोलता है कि इसका कंपैरिजन जो है वो 10 मिलियन सोल्जरों से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता जिन्हें कि मोनार्च इस्तेमाल करते हैं। जो सुनते के साथ ही शौंग मुक्का मारते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम चुप रहकर मुझे थोड़ी देर खुश भी होने नहीं दे सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड होती है वो उससे बोलती है कि एक बार उस तरफ देखो। जो सुनते के साथ ही शौंग और बैरू भी उस तरफ देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि उस जगह पर एक पैलेस जो होता है वो बना हुआ होता है और जो स्वॉर्ड होती है वो शौंग को बताती है कि मोनार्च फैंग का जो पैलेस है वो इसी जगह पर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो शौंग होता है वो वहाँ पर 2 पर्सनों को देखता है और उन्हें देखने के बाद में बोलता है कि अरे नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे यकीन नहीं होता कि रात के इस टाइम पर भी यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही बैरू जो होता है वो शौंग से बोलता है कि मुझे लगता है कि ये वे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपना पूरा बेस्ट देते हैं। जो सुनकर शौंग जो होता है वह हैरान होते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन ये काफ़ी अजीब है, आखिर ये लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो मैजिकल बीस्ट होते हैं उनके साथ में दिन में फाइट करना ज़्यादा बेहतर होता है, तो फिर ये लोग रात को फाइट करना क्यों चाहते हैं। और शौंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर गाड़ी जो होती है वो आना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद में हम देखते हैं कि शौंग जो होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे ह्यूमन जो होते हैं उन्हें बांध कर लाया जा रहा होता है, जिनमें से कुछ लड़कियां भी होती है। और उन लड़कियों को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो बहुत ही इविल स्माइल देने लगते हैं, जो देखकर वो लड़की जो होती है वो बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो शौंग होता है वो भी बिल्कुल सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए बैरू से बोलता है कि बैरू, मैं तुमसे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, क्या जो चीज़ मैं अपने सामने देख रहा हूँ वो इंसानों की तस्करी है। जो सुनते के साथ ही जो बैरू होता है वो भी शौंग से बोलता है कि हाँ, यंग मोनार्च देख कर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन यंग मोनार्च हम लोग जो है वो यहाँ पर इनकी टेरिटरी के अंदर मौजूद है, तो इसीलिए हम लोगों को इस टाइम पर कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर इनसे फाइट भी करते हैं और अगर हम किसी कारण से पकड़े जाते हैं तो यहाँ पर जो गिल्ड है हमें उसको भी जवाब देना होगा कि आखिर हम लोग इस टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहे थे। और इतना बोलते के साथ ही जो बैरू होता है वो शौंग की तरफ जैसे ही देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जो शौंग होता है वो वहाँ से गायब हो चुका होता है और जो स्वॉर्ड होती है वो बैरू को बताती है कि उन्हें देखना बंद करो, क्योंकि वे पहले ही यहाँ से जा चुकी है।
जो शंकर अब बैरू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो इसके फादर है वो एक क्राइम डिटेक्टिव है और जो इसके ग्रैंडफादर थे वो एक लेजेंडरी यहाँ पर फायर फाइटर थे। और जो शौंग है वो अब 21 साल का हो चुका है, लेकिन 21 साल का जो शौंग है वो इन्हीं चीज़ों को देखकर बड़ा हुआ है, अपने फादर और अपने ग्रैंडफादर को देखकर। और बैरू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शौंग होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है। और जो बैरू होता है वो बोलता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि इसकी ये हैबिट है कि एक्शन लेना जिस टाइम पर ये कोई भी गलत काम होता हुआ देखे। इसीलिए जो शौंग है वो खुद को चाहकर भी यहाँ पर नहीं रोक सकता, वो कभी भी अपनी आंखों के सामने इस तरह की नाइंसाफ़ी जो है वो होते हुए नहीं देख सकता। और अब बैरू के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।